प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोलता है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक स्थिति दी हुई है और पूछा है क्या ये जो स्थिति आपको दी है ये संभव है क्या। अगर ये संभव है तो उनकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो क्या कंडीशन दी है, क्या स्थिति दी है, उसको भी देख लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बोला है दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र है और उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले उनकी आयु जो कि वर्षों में है का गुणनफल 48 था। तो ये जो स्थिति दी है पहले ये पता करना है क्या ये स्थिति संभव है क्या, और अगर संभव है तो वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो स्थिति संभव है या नहीं ये चेक करने के लिए हम डी को निकालते हैं, द्विघात समीकरण बनाकर डी को निकालते हैं और देखते हैं कि डी का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है या बराबर है तो संभव है, और अगर डी का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक है तो स्थिति संभव नहीं होगी। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन को हल करना है। तो इसके लिए पहले जो स्थिति दी है उसको एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे आप। दो मित्रों की आयु का योग दिया है 20 वर्ष। अब थोड़ा समझेंगे इस बात को कि दो मित्र है, उनकी आयु का योग 20 वर्ष दिया है, योग दिया है 20 वर्ष। अगर एक मित्र की आयु x है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 20 माइनस x, क्योंकि अगर इनका योग करेंगे तो x से x कटेगा, 20 मिलेगा। अगर मैं कहूँ एक मित्र की आयु 7 वर्ष है, उदाहरण के लिए है 7 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 20 माइनस 7, 20 माइनस 7 मतलब 13 वर्ष होगी। तो कहने का मतलब है कि दो मित्र है, उनकी आयु का योग दिया है। अगर हम एक को x मानेंगे तो जो दूसरा होगा, योग जब दिया है तो दूसरे की आयु के लिए योग में से जो हमने माना है उसको घटाते। तो हल करना स्टार्ट करते, ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे, हम मानेंगे दो मित्र है तो हम मानेंगे, मान लो पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, वर्षों में है तो x वर्ष हो जाएगा, तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी आपको बताया, बराबर 20 माइनस x वर्ष है। ठीक है। फिर प्रश्न की कंडीशन क्या बोलती है, 4 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब 4 वर्ष पूर्व आयु हमको नहीं मालूम तो पहले हम निकाल लेते हैं। अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी होगी, पहले मित्र की आयु तो पहले मित्र की आयु कितनी x है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले यानी माइनस, पहले यानी पूर्व माइनस, तो x माइनस 4 वर्ष होगी। बहुत ध्यान से आप समझ गए होंगे ये बात। दूसरा आप निकालते हैं दूसरे मित्र की आयु, बराबर कितनी है, 20 माइनस x है। 4 वर्ष पूर्व निकालना है तो 4 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, या चाहो तो आप इसको पुस्तक लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो 20 माइनस x माइनस 4, 20 में से 4 गया तो 16 आएगा और माइनस x है, इसको कोष्टक में लेके वर्ष लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु निकाल ली जो x माइनस 4 आई है, और दूसरे मित्र की आयु निकाली जो 16 माइनस x आई है।
तो प्रश्न में क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले मित्र की आयु x-4 है और दूसरे मित्र की आयु 16-x है। तो इनका जो गुणनफल है ये कितना था, 48 था। यहाँ लिखेंगे बराबर 48। बात को समझ गए। प्रश्न में बोला था ना कि 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु और उनका गुणनफल कितना था, 48 था, 48 था। अब हल करते हैं। पहले x का गुणा दोनों के साथ करेंगे, x का गुणा 16 में, फिर x का गुणा x में, फिर 4 का गुणा 16 में, फिर 4 का गुणा x में। तो x का गुणा 16 में करेंगे तो होगा 16x, ये बहुत सिंपल है। फिर x का गुणा -x में करेंगे तो माइनस आएगा x²। फिर -4 का गुणा 16 में करेंगे तो माइनस आएगा, 16 चौक 64। फिर -4 का गुणा -x में करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में प्लस होगा, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x होगा बराबर 48। ये बहुत सिंपल स्टेप थी। अब x वालों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16x है और ये 4x है, तो ये हो जाएगा 20x। ये 16x है और ये 4x है, 20x हो जाएगा, माइनस x² माइनस 64 बराबर 48। अब x² को हम प्लस में ले आते हैं। अगर माइनस में भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको प्लस में ले आते हैं। तो सबका पक्षांतरण इधर कर लेते हैं। -x² का हो जाएगा प्लस x²। फिर x की घात 2 वाला हो गया। अब x की घात 1 वाला 20x प्लस में है, यहाँ हो जाएगा -20x। यहाँ आ जाएगा प्लस 64 होगा और पहले से है प्लस 48। तो 0 बराबर क्या होगा, x² माइनस 20x। प्लस वाले हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8 और 4 12 का 2, हासिल का 1, 6 और 4 10 और 1 11, 112 हो जाएगा। इसको पलट के हम लिख लेते हैं, या x² माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में लाया है। अब पहले इसका d अर्थात विविक्त कर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद देखते हैं कि d का मान कितना आता है। अगर d का मान धनात्मक या 0 आया तो उनकी वर्तमान आयु हम ज्ञात करेंगे, और d का मान ऋणात्मक आया तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो स्थिति दी है प्रश्न में वो संभव नहीं। तो देखते हैं, इसकी तुलना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर बहुत आसानी से हम abc के मान यहाँ पता कर लेंगे। a का मान 1 है, b का मान -20 है और c का मान 112 है। विविक्त कर निकालते हैं, इसीलिए विविक्त कर या इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d से दर्शाते हैं, इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान है -20, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान 1 है इंटू c का मान 112 है। तो माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस 20 का वर्ग होगा 400, माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, और फिर 4 एकम 4 का गुणा 112 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहाँ 400 है प्लस में और माइनस में है 448। अब क्या करना है, अलग अलग चिन्ह है तो हम घटाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। 448 में से 400 गए तो 48 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आएगा। तो d का मान -48 आ गया, जो 0 से कैसा है, 0 से छोटा है अर्थात लेस देन। और -48 का मान 0 से छोटा है तो हम कहेंगे कि जो हमको समीकरण मिला है द्विघात समीकरण, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और जब वास्तविक मूल नहीं होगा तो जो स्थिति हमको दी है, वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति जो दी है, वो भी संभव नहीं होगी। तो हम लिखेंगे, चूँकि
डी का मान ऋणात्मक अर्थात डी लेस देन 0 है। इसीलिए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और जब वास्तविक मूल नहीं है तो हम उनकी आयु भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आगे लिखेंगे, अतः दो मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति जो हमको दी है, स्थिति संभव नहीं है। तो इस तरह से हमने डी का मान ज्ञात करके ये चेक कर लिया कि जो डी का मान ऋणात्मक आ रहा है वो ये दर्शाता है कि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो कंडीशन हमको जो दी है, स्थिति जो हमको दी है कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है दो मित्रों की, क्योंकि डी का मान ऋणात्मक है इसीलिए जो स्थिति दी है वो संभव नहीं है। स्थिति कब संभव होती? जब डी का मान या तो धनात्मक आता या 0 आता। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या परिमाप का मतलब चारों ओर की माप, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो? क्या ऐसे पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से आपको समझना है। बोला है लंबाई और चौड़ाई। जब लंबाई और चौड़ाई की बात आ रही है तो यहाँ पार्क हमको बोला भला ही नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पार्क बनेगा आयताकार, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो यहाँ लिखा नहीं है कहीं पर कि पार्क किस आकार का बनेगा, लेकिन हमको प्रश्न में ये बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो पार्क हमारा बनेगा वो आयत के आकार का बनेगा। अच्छा, एक बात पहले आपको क्लियर कर देता हूँ ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक वर्ग बनाया, मान लीजिए इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी भुजा 2 सेंटीमीटर है। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या ये जो वर्ग हमने बनाया है ये वर्ग आयत है क्या? तो हाँ, सभी वर्ग जो है वो आयत होते ही हैं। क्योंकि आयत की क्या खास बात होती है? आयत की खास बात ये होती है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान हैं, क्या इसके आमने सामने की भुजा अर्थात इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये समान है? बिल्कुल है। इसका मतलब जो वर्ग होता है वो आयत होता ही है। ये हमेशा बात ध्यान रखना बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं तो समान है ही, लेकिन आमने सामने की भी जो भुजाएं समान हैं इसका मतलब ये आयत है ही। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर आने वाला है लंबाई और चौड़ाई समान आने वाली है। और लंबाई और चौड़ाई समान आएगी तो आपके मन में जो सवाल उठेगा कि सर लंबाई और चौड़ाई समान है जबकि आयत की लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। लंबाई और चौड़ाई अगर समान आती है तो आयत होता ही है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई समान आएगी तो वो वर्ग होगा और सभी वर्ग आयत होते हैं। बहुत ध्यान से ये बात क्लियर करना, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखना।
तो चलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम पहले लंबाई को मान लेते हैं। हम लिखेंगे मान लो पार्क की, अपने दिमाग में ये बात रखना कि जो पार्क है वो किस आकार का है, आयत के आकार का है। तो पार्क की लंबाई ये हमने मान ली x मीटर, मीटर में चल रहा है तो मीटर मान ली। अब हमको चौड़ाई लेना है, तो या तो आप y मानकर भी हल कर सकते हो चौड़ाई को, या फिर अगर बिना y माने हल करना है तो परिमाप का सूत्र लगाकर चौड़ाई को निकाल सकते हो। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा कि आप चौड़ाई को या तो y मान सकते हो या फिर परिमाप का सूत्र लगा के चौड़ाई निकाल सकते हो। तो मैं y के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं परिमाप का सूत्र लगा के चौड़ाई निकाल के आपको बताता हूँ। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पार्क का परिमाप यानी आयताकार पार्क का परिमाप, ध्यान रखना है आयत के आकार का है। आयताकार पार्क का परिमाप तो हम लिख लेते हैं आयताकार, क्योंकि हमारा पार्क आयत के आकार का है, पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। आयताकार पार्क का परिमाप आपको दिया है और ये कितना है, 80 मीटर है। और आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। ये सूत्र होता है आयत के परिमाप का, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 मीटर। तो यहाँ पे 2 जैसा का वैसा इंटू लंबाई हमने कितना माना है, x माना है, यहाँ लिखेंगे x प्लस चौड़ाई हमको पता करना है, तो हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर यहाँ आएगा 80। आगे इसको बढ़ाते हैं, 2 गुना में है बटे में चला जाएगा, तो यहाँ आएगा x प्लस चौड़ाई बराबर 80 बटे 2 होगा, ये गुणा में है ना, ये बटे में चला गया है, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और ये 0 है। तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40 आएगा। तो यहाँ से चौड़ाई निकल जाएगी, तो चौड़ाई क्या होगी, ये होगी 40। x का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, तो इसको कोष्टक में लिख के मीटर लिख लेते हैं। इस तरह से चौड़ाई हमारी 40 माइनस x मीटर आ गई। और लंबाई कितनी है, लंबाई है x मीटर। साथ में क्वेश्चन में एक बात हमको और बोली है, पार्क को या पार्क का क्षेत्रफल बोला है। पार्क को बनाना संभव है ये तो पूछा ही है, या संभव है क्या, वो तो हम चेक करने ही वाले हैं। लेकिन हमको बोला क्या है, परिमाप तो दिया था तो उसकी मदद लेके हमने चौड़ाई पता कर ली, लेकिन अब हमको ये देखना है कि क्षेत्रफल कितना दिया है। ये दिया है 400 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल जो 400 मीटर स्क्वायर दिया है इसकी मदद लेके हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो लिखेंगे दिया है, या प्रश्नानुसार लिख दो चलेगा, प्रश्नानुसार, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। प्रश्नानुसार क्या दिया है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। शॉर्टकट में प्रश्न में तो क्षेत्रफल ही बोला है, लेकिन हम पूरा पूरा वाक्य लिख लेते हैं, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। और ये कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। बराबर 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी मानी थी हमने, x मानी थी जो मीटर में होगी, इंटू चौड़ाई कितनी आई थी 40 माइनस x, ये भी मीटर में होगी। और मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, बराबर ये होगा 400 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इसलिए आगे इसका मात्रक नहीं लिखेंगे। तो हल करते हैं, x का गुणा 40 में करेंगे तो होगा 40x, माइनस x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा, बराबर यहाँ आएगा 400। अब x स्क्वायर को प्लस में रखना है तो इधर 0 रख के इन दोनों का पक्षांतरण करते हैं। x स्क्वायर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 40x प्लस में है तो ये माइनस 40x होगा, और पहले से यहाँ है प्लस
400। इस तरह से है। इसको पलट के हम लिख देते हैं, बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे, x² माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब क्या करना है, अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या जो परिमाप 80 मीटर दिया है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है, इस पार्क को बनाना संभव है। इसके लिए पहले d हम निकालेंगे। d निकालने के लिए इसकी तुलना करेंगे, कैसे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर a का मान कितना होगा, a का मान होगा 1, b का मान होगा -40 और c का मान होगा 400। बहुत आसान था ये आपके लिए, इसीलिए हम निकालेंगे विविक्त कर। विविक्त कर का मतलब होता है d, फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो b का मान है -40, इसका हो जाएगा स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 400। यहाँ माइनस का वर्ग प्लस 40 का वर्ग मतलब 40 गुना 40, ये हो जाएगा 1600, और माइनस 4 का गुना 400 में करेंगे, और फिर 1 है, 1 का तो कोई मतलब नहीं गुणा में, तो ये हो जाएगा 1600। तो 1600 माइनस 1600 ये हो जाएगा 0, तो d बराबर 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे, अतः या हम लिखेंगे चूँकि d बराबर 0 है, इसीलिए द्विघात समीकरण जो हमने बनाया ना, कौन सा, ये वाला द्विघात समीकरण के दो बराबर यानी समान, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। समझ गए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लंबाई और चौड़ाई बराबर आएगी। और पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर आती है तो वो वर्ग तो होता है, लेकिन आयत भी होता है, इसीलिए मैंने यह बात आपको बताई थी। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको। तो अब हम सूत्र लगा के निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac मतलब d होता है, यहाँ लिखेंगे d और अपॉन में आएगा 2a। मान रखना है, तो x बराबर माइनस b का मान कितना है -40, यहाँ लिखेंगे -40 प्लस माइनस अंडर रूट d का मान अभी निकाल चुके हैं, ये है 0, और बटे में आ जाएगा 2 गुणित a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1। आगे इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, ये बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे। x बराबर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और बटे 2 एकम 2 हो जाएगा। बस अब आपका आंसर लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। तो यहाँ आएगा x बराबर 40 प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो बटे 2 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, तो x बराबर आ गया 20। आ गया x का मान 20। अब x हमने किसको माना था, पार्क की लंबाई को। हम लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई, या फुल फॉर्म आप कह सकते हो आयताकार पार्क की लंबाई। तो पार्क की लंबाई जिसको हमने क्या माना था x, जो कितनी आई है 20, मतलब 20 मीटर, तथा अब हम निकालेंगे पार्क की चौड़ाई, और पार्क की चौड़ाई बराबर हमको क्या मिली थी, याद होगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से, 40 माइनस x मीटर। यहाँ लिखेंगे 40 माइनस x का मान 20 और बाहर मीटर लिख देते हैं, तो 40 माइनस 20 मतलब 20 मीटर, अर्थात लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ग है, ये आयत भी हो सकता है, क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो इस तरह से लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर है, ऐसे पार्क का निर्माण करना संभव है। तो हम लिखेंगे अतः परिमाप 80 मीटर
परिमाप, प्रश्न में जैसा पूछा था वैसा आंसर दे देते हैं। परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। पूछा था ना क्या संभव है, तो हाँ संभव है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब जो एग्जाम्पल बचा है उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।